मैं यहाँ पर आपके साथ 20 बार काउंट करके सांसें लूँगा, छोड़ूँगा। इसके बाद थोड़ा सा पॉज लूँगा। इसके बाद फिर 40 बार लंबी सांसें लूँगा, छोड़ूँगा। इसके बाद फिर पॉज लूँगा। इसके बाद फिर 60 टाइम्स यानी कि 60 बार लंबी गहरी सांसें लूँगा और छोड़ूँगा। आज के ध्यान में यही सब होने वाला है और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और ख़ुद भी समझने की कोशिश करूँगा कि डीप ब्रीदिंग करने से और इसकी साइकिल को डबल मल्टीप्लाई करने से मुझे किस तरह की मेंटल क्लैरिटी का, परसेप्चुअल क्लैरिटी का अनुभव हुआ और डीप ब्रीदिंग किस तरह से मुझे सांसों की क्लैरिटी और चेतना की क्लैरिटी, अनुभव की क्लैरिटी पाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सांसों की भी क्लैरिटी होती है। कभी कभी हमें सांसों का कोई अनुभव नहीं होता है, कभी कभी बहुत स्थूल अनुभव होता है और कभी कभी बहुत ही पतली सांसों का अनुभव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेंटली काउंट। स्टार्ट। मैंने 20 सांसें काउंट कर ली हैं लेने छोड़ने की। तो शुरू के 5-6 स्टेप्स में यानी कि 5-6 सांसें लेने तक में एक जल्दीबाजी थी, एक एंग्जाइटी थी, मानो कहीं कुछ जाना है, कहीं कुछ पूरा करना है। और ये चीज़ मैंने एक बार और भी अनुभव की थी जब मैं अपने एक स्पिरिचुअल फ्रेंड के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। तो वहाँ से बार बार मेरा मन घर की तरफ आ रहा था। बहुत सारे काम छुटे हुए हैं और काम भी इस तरीके से छुटे हुए हैं कि मैं अगर एक काम को याद करता हूँ तो उसके एंड पे 2-3 और छुटे हुए काम मिल जाते हैं और उसके एंड में फिर 8-10 और काम। तो ये एक इनफाइनाइट स्पाइरल सा है मेरे लिए। तो वहाँ पर मैंने महसूस किया था कि हाँ, एंग्जाइटी तो है, मानो कहीं जाने की जल्दीबाजी तो है। तो वो एंग्जाइटी अभी भी महसूस हुई। प्राणों की दौड़, प्राणों की मग्नता, स्थिरता का अभाव, होम की फीलिंग नहीं होना, मानो कहीं जाना है, कुछ पूरा करना बाकी है, कुछ छूट रहा है या एक ही समय में 2-3 अच्छे काम हैं, तो कौन सा काम छोड़ें, कौन सा करें। तो यहाँ पर मैं वो मेरी एंग्जाइटी, वो मेरी दौड़, वो मेरी उद्विग्नता 5-6 सांसों के बाद ही दूर हो गई, कम हो गई और 20 सांसों तक काफ़ी ठहराव आ गया। ये एक स्पष्ट अनुभव हुआ। मैं एंग्ज़ियस हूँ, इसका पता सांसों के लेने के समय में मुझे नहीं था, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चल गया, दिखने लगा। यानी कि परसेप्शन का स्फीयर बढ़ गया और अनुभव करने की क्षमता बढ़ गई। अंदर नहीं दिख रहा था, अपनी एंग्जाइटी को नहीं देख पा रहा था, वो मैं देख पाया। अब मैं 40 सांसों का सेकंड वाला स्टेप शुरू करूँगा।
सांस लेनी है और फिर सांस छोड़नी है, तो ये एक माना जाएगा। इसके बाद फिर सांसें लूँगा और फिर छोड़ूंगा, तो ये दूसरा स्टेप माना जाएगा। इस तरह से 40 स्टेप्स। स्टार्ट। तो 40 सांसों का लेने छोड़ने का जो दूसरा वाला स्टेप था, मेगा स्टेप, ये भी पूरा हो गया। जब मैंने पहले स्टेप की पहली ब्रीदिंग शुरू की थी, तो उसमें मैं पूरी तरह यहीं पर प्रेजेंट था। बस एंग्जाइटी थी कि ये भी करना है, वो भी करना है, समय कम है, कैसे करूं। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं सांसें ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं तो इनफ है, और किसी भी चीज़ को उस समय करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं जो भी कर रहा हूं वह इनफ है, सफिशिएंट है। उस समय किसी भी और चीज़ को याद करने की या उसके लिए एंग्जाइटी होने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी को ध्यान से करूं। मैं उसी के साथ हूँ, मैं हूँ। बहरहाल जब मैंने दूसरी बार 40 सांसों का क्रम शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरा मन कहीं चला गया था। 1 घंटे पहले मार्केट में हुई एक घटना पर, छोटी सी घटना थी, मन चला गया। यानी कि जैसे ही मैं रिलैक्स हुआ 20 सांसों के क्रम में, तो सेकंड 40 सांसों के क्रम में मेरा मन इधर-उधर भागने लगा। लेकिन 18 सांसें होते-होते फिर वापस भी आ गया और फिर से थोड़ी देर के लिए चला गया, और अभी मेरा मन बीच में है, ना यहाँ पर है ना वहाँ पर है। यानी कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा जागृत हो गया है। अब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स भी हूँ और थोड़ा-सा सूत्र के नज़दीक भी हूँ। और वो सूत्र क्या है, मैंने थोड़ा-सा इशारे में कह दिया है। अब मैं 60 सांसों का क्रम शुरू करने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपने मन को यहीं पर रखूँ, सांसों के केंद्र में, अर्थात दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में, जहाँ पर हवा टकरा रही है। स्टार्ट।
अच्छा लगा। 60 सांसों का तीसरा स्टेप भी मैंने पूरा कर लिया, आप भी इसे करें। मेरा मन थोड़ा-सा और स्थिर हुआ, बॉडी थोड़ा-सा और रिलैक्स, बॉडी तो पूरी रिलैक्स है, बॉडी में तो कोई एंग्जायटी नहीं है। हाँ, मन थोड़ा बहुत और इधर-उधर भाग रहा था, तो जो मैंने महसूस किया वो ये कि आप जो सोच रहे हैं, तो मन को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। मन को एक बिंदु पर लगा करके रखना या वर्तमान में रखना, यहाँ पर रखना इतना आसान नहीं है। कुछ न कुछ सूक्ष्म भय रहते हैं जिनके कारण मन इधर-उधर भागता रहता है, या कोई न कोई आकर्षण बचा रहता है दुनिया में कहीं न कहीं। मैंने ये महसूस किया, तो इसके लिए कोई न कोई और युक्ति लगानी होगी सांसों के प्रयोग के अलावा। पहले तो हम सांसों के प्रयोग को ही गहरा करेंगे। मेरे चैनल पर एक ऑडियो, एक वीडियो प्रवचन, विचारों तथा ध्यान के संदर्भ में भी रहेगा, तथा एक वीडियो रोज़ाना सिर्फ सांसों के प्रयोग के ऊपर बेस्ड रहेगा। और धीरे-धीरे हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे सांस के साथ एक और युक्ति या 2 और युक्तियाँ, और देखेंगे कि किन युक्तियों से मन बस यहीं पर रह गया। बात फिर क्या है कि अपने अंदर में इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। एक इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मैं मन को वश में करूं और प्रेजेंट में रखूं, इधर-उधर भटकने से रुकूं। ये होना चाहिए, है ना? ये तत्परता, अगर आप ध्यान के प्रति आपका जीवन समर्पित नहीं है, आप समर्पित नहीं हैं, तो एक वीडियो भी आपके लिए बोझिल हो जाएगा, बोझ बन जाएगा आपके लिए। और अगर आपके लिए आध्यात्मिकता आपके जीवन का एकांतिक मार्ग है, आप इसके प्रति समर्पित हैं, आपको स्पिरिचुअली अटेंड होना है, उपलब्ध होना है, तब तो आप एक नहीं बल्कि सारे वीडियोज़ को शुरू से अंत तक थोरोली वॉच करेंगे, जैसे कि मैं भी करता हूँ। मैं भी प्रवचन श्रृंखलाओं को, ध्यान के वीडियोज़ को, उपनिषदों को, प्रवचनों को तथा बहुत सारी चीज़ों को सुनता हूँ, देखता हूँ और अनुभव करता हूँ। जब मैं देखने की स्थिति में नहीं होता कि मान लो कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे कि कोई फिजिकल वर्क है, लेबर है या स्टडी है, तो उस समय मैं साइड में उस प्रवचन को चला करके छोड़ देता हूँ और उसकी आवाज़ मेरे कानों में जाती रहती है और मैं वहाँ से सुनता रहता हूँ। लेकिन मैं थोरोली शुरू से अंत तक सुनता हूँ, यहाँ तक कि मैं रात को सोते समय भी कोई ना कोई ऑडियो या ध्यान का म्यूजिक लगा करके ही चला करके छोड़ देता हूँ, और सोते सोते भी वही विचार मेरे ध्यान में जाते हैं। समर्पित होना होगा। बहरहाल मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ बॉडी के मामले में, एकदम बॉडी ठंडी हो गई है, कूल हो गई है। अगले वीडियो में हम सांसों की संख्या को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और धीरे-धीरे करके युक्तियों को भी जोड़ेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।